आप सुन रहे थे, क्रम आपको बोलते जाएंगे जीवन के सारे रहस्यों को। ऐसे रहस्य आपके सामने आ जाएगा कि आप सहज ही समझ पाएंगे कि भगवान क्या है। भगवान को आप कहते हैं हम भगवान को पाना चाहते हैं। अरे भगवान कैसे पाने का चीज़ थोड़ी है जो पैसे से खरीद लें या कि कोई हमको दान में दे दें या कोई हमको कुछ कह दें भगवान मिल जाए। भगवान तो आपकी चेतना है। आपके चेतना को जितना सुंदर बनाते जाएंगे तो आपके अंदर वो रसस्वरूप भगवान धीरे धीरे अपने को प्रकट करेंगे। वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से प्रकट हो ही मैंने जाना, तुलसीदास जी ने वही कहा। तो सभी संसार का यही नियम है। और आप लोगों ने कबीर का उपदेश दोहा जो सुना है उसको भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। कुछ लेना ना देना मगन रहना। जीवन में एक ही भाव को कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। इसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं। अर्थात अप्राकृत भाव और अप्राकृत चेतना और अप्राकृत अनुभव के द्वारा अपने जीवन शैली को इतना सुंदर बना दीजिए जिससे कि आपके अंदर भगवान का सारे सुंदर गुण आ जाए। भागवत में भी यही कहते हैं, भगवान बोले हराव भक्तस्य कुतो महोदगुणान मनोरथेना सती धावत बही। हरि के अभक्त में सद्गुण कहाँ है? ये जिस समय भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया उसमें भगवान यही कहते हैं, मनोरथेना, मन के रथ पर चढ़कर ना जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है। मनोरथेना असती, असत मार्ग की ओर मन दौड़ता रहता है। तो मनोरथेना असती धावत वही, मनोरथेना सती धावत वही, तो दौड़ता रहता है। जीव का मन, ये आपने को अपने पर प्रयोग करिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने जीवन में करिए, देखेंगे। और जितने भी बड़े हो संसार में, बड़े कई प्रकार का बड़े आप सोच सकते हैं। बहुत बड़े लीडर हो, बहुत बड़े पैसा वाला हो, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये भावातीत ध्यान के गहराई में जाए बिना उसे कोई रत्न मिलने वाला नहीं है। जो उसके हृदय के अंदर, हृदय समुद्र में, कल रात को हम सो रहे थे तो शुरू में ही एक सपना आया कि मेरे हृदय, ये उधर जो है धीरे धीरे एक समुद्र बन गया और उस समुद्र से बहुत सारे सोने की थालियाँ, कटोरियाँ, बहुत सारे सोने के सामान, जेवर आदि सारे मेरे पेट से निकल रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई? फिर आँख टूट गई। मैंने कहा क्या पे उधर क्या सारे जल में भर गया? तो फिर देखा नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सपने आते रहते हैं। कुछ दिन पहले गुरुजी के गोद में अपना सिर रख के बहुत रो रहा था। क्यों? गुरुजी को कह रहे थे, गुरुजी मेरे पास बहुत पैसा रह गया, आप तो जगत में, मुझे जाना है जगत से, तो आपका कोई काम बाकी रह गया हो मुझे आदेश करिए, मैं वो काम पूरा करूँगा। गुरुजी के गोद में सिर रख के मेरे जीवन में कभी भी कोई, गुरुजी का थोड़ा राजभारी का प्रभाव था और मैं तो बहुत छोटा था। बहुत प्यार से मुझे पास में बैठाल के इंग्लिश पढ़ाते थे, इसलिए मुझे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन कभी गोद में ऐसे सिर रख के नहीं रोया। लेकिन 2-3 दिन पहले की एक सपने में गुरुजी के गोद में सिर रख के सब भक्तों को खिला के बोला कि सभी निकलो, जहाज में उतर चढ़ना है। और गुरुजी के पास जा कर के गुरुजी को प्रणाम करते समय गुरुजी के गोद में सिर रख के बहुत रोया। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है जो आपके विश्वास में आए ना आए, उससे मेरा कुछ आने जाने वाला या बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि केशवानंद बन महाराज जो आपको बता रहे हैं, जो आपके जीवन में समझा रहे हैं, उसे आपको जीवन में प्रयोग में लाना है। और इसीलिए कहना चाहते हैं कि अनर्थ उपशमम, जितने सारे अनर्थ है जो मेरा जरूरत नहीं है, जो हमारे जीवन में उत्पाटन परिस्थिति बना देता है, उद्भट घटनाओं का कारण बन जाता है, उन सब ऐसे जितने बड़े बड़े लोगों के बारे में क्या कह रहा था, कितना भी बड़े हो जाए उसमें शांति नहीं है। वो सोचता है और कुछ मिले,
बड़ा बड़ा वैज्ञानिक हो गया और वैज्ञानिक विज्ञानगिरी करते करते मर गया, या कोरोना होके मर गया, कोरोना का ही बड़ा डॉक्टर कोरोना में मर गया। तो ये सब क्या हुआ? इन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया तो है, लेकिन कभी कभी इनकी दिमाग उल्टा घूमने लगता है। ये वैज्ञानिक लोग देखिए कहते हैं मंगल ग्रह में हम वहाँ पर लोगों का रहने का अरेंजमेंट करेंगे। अरे भैया, तुम जहाँ रह रहे हो वो जगह तो सुंदर करो। प्रकृति को इतना बिगड़ रहे हो, प्रकृति बिगड़ के नाना प्रकार का उत्पटन काम प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। उसे कैसे शांत किया जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो तो तुम्हारे दिमाग में आता नहीं। तुम मंगल ग्रह में जा कर के लोगों का बसतबाड़ी बना दोगे, या चंद्र ग्रह में जाओगे। क्या करोगे चंद्र में जा कर के? तो वहाँ तो जाने के लिए ही कई करोड़ रुपया चाहिए। तो इतने रुपया अगर कितने लोगों को ले जाओगे, और कितना बसती, कितना लोगों का खाने पीने का सामान कैसे जाएगा, वहाँ पेड़ पौधे कैसे होंगे, और उसके चाषी लोगों को कैसे ले जाओगे? ये दिमाग में ये सारे वैज्ञानिक लोग ना इतना